तो आज हम ऐश के पावरफुल पोकेमोन चारिज़ार्ड के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। पहले चारिज़ार्ड एक छोटे से चारमेंडर के रूप में था और उसका पहला ट्रेनर डामीन था जो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता था। डामीन को लगता था कि चारमेंडर वीक है, लेकिन चारमेंडर उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन डामीन सिर्फ पावर और स्ट्रेंथ में इंटरेस्टेड था। एक दिन डामीन ने चारमेंडर को जंगल में छोड़ दिया और झूठ बोला कि वो वापस आएगा। बेचारा चारमेंडर बहुत दिनों तक एक रॉक पर उसका इंतज़ार करता रहा। तब ऐश उससे मिला और देखा कि चारमेंडर बहुत वीक और लगभग मरने की कंडीशन में था। ऐश ने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसे कैच भी करना चाहा ताकि उसे पॉके सेंटर में ले जा सके, पर चारमेंडर ने मना कर दिया क्योंकि वो अब भी अपने ट्रेनर का इंतज़ार कर रहा था। ऐश को ये देख के बहुत दुख हुआ, लेकिन पिकाचू ने समझाया कि चारमेंडर अपने ऑनर का इंतज़ार करना चाहता है। यही थी उस जर्नी की शुरुआत जिसने चारमेंडर को आगे चल के एक लेजेंडरी चारिज़ार्ड बनाया। तब तक ऐश को ये समझ नहीं आया था कि चारमेंडर अकेला है और कोई उसकी केयर नहीं कर रहा। लेकिन जब उसने डामीन को इस बात का घमंड करते सुना कि उसने चारमेंडर को वहाँ छोड़ दिया है, तब ऐश को रियलाइज़ हुआ कि अब चारमेंडर की मदद कोई नहीं करेगा और आने वाले तूफान से भी उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ये बात ऐश के साथ ब्रॉक को भी बहुत हर्ट हुई। जब डामीन ने चारमेंडर को बचाने से मना कर दिया और उसकी परवाह नहीं की, तब ऐश, ब्रॉक और मिस्टी ने मिलकर चारमेंडर को रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। वो लोग जल्दी से चारमेंडर के पास पहुंच गए और उसको वाइल्ड स्पैरो से बचाया, उसकी टेल को प्रोटेक्ट किया और उसे नरजॉय के पास ले गए क्योंकि वो उसकी जान को बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर चारमेंडर की टेल की फ्लेम बुझ गई तो उसकी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है। नरजॉय ने पूरी रात उसकी टेल की फ्लेम को जलाए रखा, लेकिन अगले दिन भी चारमेंडर वापस चला गया क्योंकि उसका मन अब तक मान नहीं रहा था कि डामीन ने उसको सच में छोड़ दिया है। रास्ते में उसका टीम रॉकेट से सामना हो गया, जिन्होंने पिकाचू को चुरा लिया था। चारमेंडर ने उनको धमकाया कि वो पिकाचू वापस कर दे और अपना फ्लेम थ्रोवर मूव यूज़ करके टीम रॉकेट को हरा दिया। इस सब को देखकर ऐश बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और दूर से ये सब देखते हुए डामीन भी चारमेंडर की पावर से इम्प्रेस्ड हो गया। उसने चारमेंडर से अपने टीम में वापस आने को कहा, लेकिन चारमेंडर ने सोचने के बाद उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डामीन ने कभी चारमेंडर से प्यार नहीं किया। उसने क्लियर कर दिया कि अब वो उस लाइफ में वापस नहीं जाएगा। खुशी खुशी चारमेंडर ने ऐश की टीम ज्वाइन कर ली और उसके सबसे लेजेंडरी चैंपियंस में एक बन गया। प्राइमेप गोस बनानास एपिसोड में चारमेंडर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और वो एक लौता पोकेमोन बना जो प्राइमेप को हरा सका। सेलेडॉन जिम लीडर एरिका के वेपिनबेल को जल्दी हराया, लेकिन उसके ग्लूम पोकेमोन के स्मेल से वो ओवरकम नहीं कर पाया। इस हार को कंपनसेट करने के लिए उसने फुशिया जिम लीडर कोगा के साथ द निंजा पोकेमोन शोडाउन में बैटल की। कोगा का गोबोल्ट विंग अटैक के साथ शुरू हुआ, लेकिन चारमेंडर ने एम्बर से उसे रोक लिया, उसके विंग्स को रोस्ट किया और फायर स्पिन से जीत गया, जिससे ऐश को सॉल बैज मिला। उसके बाद उसने अपनी पावर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और एक बाइकर के गोलम के अगेंस्ट ब्रिज बाय गेम एपिसोड में फाइट की। इसके बदौलत अपने बैटल्स से चारमेंडर ने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। बाद चारमेंडर का लेवल और ज़्यादा ग्रो हो गया और उसका इवोल्यूशन चारमेलियन में बदल गया। इनिशियली ऐश को ये देखकर खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही ऐश को दुख हुआ जब उसने देखा कि चारमेलियन अब उसके लिए पहले जैसा प्यार नहीं रखता। इवोल्यूशन ने चारमेलियन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, लेकिन उसके स्वीट नेचर को बदल दिया। ऐश चाहता था कि चारमेलियन पैरस की हेल्प करे इवॉल्व होने में, तो उसने पैरस को डरा दिया, उस पर अपनी फ्लेम थ्रोवर चलाई और ऐश पर गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से पिकाचू को इंटरवीन करना पड़ा। आगे जानने के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक कर दो। कैच यू लेटर गाइस।